सनातन का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य सत्य के राह पर चले को रावण को सनातन धर्म से क्या सीख ले सकते हैं या कौन सी कहानी से सीख ले सकते हैं? अगर आपको प्रेम के प्रति जाना है और सनातन धर्म की किताबों से जाना है, उनको सीख के जाना है, तो आप शिव सती या शिव पार्वती के बारे में जानो, राधा के बारे में जानो जिसने त्यागा है कृष्ण को। आप इनके बारे में अगर आपको मिल रहा है तो आप किसके प्रति चले जाओ, शिव सती या शिव पार्वती के प्रति चले जाओ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप राधा के प्रति चले। और उसी में ही केदारखंड में जो केदारखंड का वेद है, उस वेद का नाम ही केदारखंड है, तो उनमें सारा वर्णन आता है उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का। उसमें एक वर्णन ज्वाल्पा का भी है, पश्चिमी नायार का भी है। ये सारी चीजें उनमें हम देख सकते हो आप केदार। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रही हैं, मैं नाम लूंगा किसी का स्पेसिफिक, उसमें ज्योतिष लोगों ने बैठा रखे हैं, वो आपका नाम पूछते हैं, नंबर पूछते हैं या डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो ये ऐसा होता है और इसका मतलब जो कुंडली होती है हमारी, जो ज्योतिष जो बोलते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारी जो कुंडली होती है वो हमारे जन्म से पहले ही बन के आती है हमारे साथ। तो ये वाली पूजा है करवा दो। नहीं तो अगर ग्रह देखे जाएं तो ग्रह अपने संसार में विचलन कर रहे हैं। अब जैसे कि 1 अप्रैल आएगा, 30 अप्रैल तक हमारी कुंडली है, जो चल रहे हैं ग्रह चलेंगे। 1 तारीख से सारे ग्रह हमारे चेंज हो जाएंगे। हर किसी की कुंडली में ग्रह चेंज होने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ MM डायलॉग। आज मेरे साथ एक हिंदू मंदिर के पुजारी, उनसे मैंने जानने की कोशिश करी सनातन धर्म के बारे में। एंड वो उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में काफ़ी पूजा पाठों के लिए हमारा पहाड़ी क्षेत्र जाना जाता है। जाना उत्तराखंड में किस तरह के पूजा पाठ होते हैं, सनातन धर्म के बारे में बहुत डीपली मैंने उनसे डिस्कशन करी है। तो यही सारी डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा एंड जानेंगे हम क्या हिंदू धर्म में अच्छी बातें हैं, कुछ कुरीतियाँ भी हैं हमारे उत्तराखंड में, मैंने वो भी डिस्कस करी है उनसे। एंड ओवरऑल जैसे हम जन्म से लेके मरण तक जो भी हमारा कर्म कांड होता है वो जानने की कोशिश करी है। तो आई होप मैंने पूरा कवर करा होगा इस चीज़ में। एंड चलो मैं उनके साथ स्टार्ट करता हूँ और आपको कुछ इंसाइटफुल चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो आप मुझे सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई भी ऑडियंस देख रही है, सनातन धर्म क्या? सनातन धर्म देखा जाए तो कि ये जैसे पहले क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म। एक वर्ड चल रहा है आजकल, हिंदू धर्म। कहीं पे भी आप लिखा होगा कि क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू धर्म को बचाना है। पर हकीकत में हिंदू धर्म में सभी आते हैं। जो हिंद यानी सिंधु नदी जो है उसके तट में जो कोई भी रहेगा या हिंद महासागर के निकट जो रहेगा, वो सब किस में गिने जाएंगे? हिंदू में गिने जाएंगे। रही बात सनातन की, सनातन का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य सत्य के राह पर चले, यानी जैसे हमारे देवी देवता हैं, कोई भी हो, ये सब किसके राह पर है? सत्य के लिए। एक बार जैसे किसी ने किसी को भी अगर अपना वचन दे दिया तो उसको पूर्ण करने के लिए कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, वो तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा, आपने कथाओं में सुना भी होगा। पर सनातन जो सत्य के राह पर चले वही क्या है? सनातन है। जरूरी नहीं कि सनातन में हम ही आए, उसमें कोई भी आ सकता है जो असत्य को दूर त्याग दे, असत्य से दूर रहे, वो किस में आ सकता है? सनातन में आ सकता है। अब जैन है, जैन किस में गिने जाते हैं? सनातन में गिने जाते हैं, क्योंकि वो किस चीज से दूर रहते हैं? असत्य से दूर रहते हैं और किसी भी हिंसा से क्या करते हो? परहेज करते हैं। वही बौद्ध है, बौद्ध भी सनातन में गिने जाते हैं। अगर सनातन हिंदुओं का ही है तो बौद्ध अलग होते, जैन अलग होते। तो सनातन देखा जाए तो सबको लेके चलने वाला, सबको लेके जो चलने वाला है वो क्या है? सनातन। तो अगर कोई हम अपने आप को हिंदू बोलते थे, हिसाब से बोला जाए तो वो एक गलत वर्ड हम अपने आप को बोल रहे हैं, हम सनातनी हैं। हम सनातनी हैं। हम हिंदू अगर अपने आप को बोल रहे हैं तो ये हिंदू जो शब्द है ये सिंधु से पड़ा। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें पता ही नहीं था कौन हिंदू और कौन सनातन, उनको कुछ पता ही नहीं था।
तो जो सिंधु घाटी के निकट रह गए उनको उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू प्रयोग, जब हमारी कुछ पुस्तकें जैसे गीता है या हमारे कुछ वेद ऐसे हैं कि जो संस्कृत से हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसफर हुए तो उनमें कुछ वर्ड बिगड़ गए, यानी कि उनका जो अर्थ है वो कुछ और है और निकल कुछ और। तो यहाँ पर वैसे ही सीन यहाँ पे हुआ था कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया कि सिंधु की जगह वहाँ पर क्या बोलने लगे, हिंदू। तब से इस हिंद जो वह है महासागर एक, और दूसरा सिंधु नदी या सिंधु घाटी, इसके निकट जो भी रहे उनको हिंदू बोलना प्रारंभ कर दिया। उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मुस्लिम हो, मुस्लिम को भी हिंदू कहा गया, सिख को भी हिंदू कहा गया है, ईसाई को भी। इसमें सभी धर्मों को वहाँ पे क्या कर दिया गया, एक वर्ड में डाल दिया गया। किस वर्ड में, हिंदू वर्ड में। तो सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? अगर किसी को, अगर मैं अपने आप को प्राउडली एक सनातनी कहता हूँ तो सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म, अगर आपको अपने आप को कहते हो कि मैं सनातनी हूँ, तो कर्म वैसे ही करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम कर्म, जैसे सर्वप्रथम क्या है कि सनातन क्या कहता है कि थोड़ा हिंसा से क्या करो, पहले दूर रहो, जब तक किसमें ना आए, अपने पे ना आ जाए। यानी कि किसी की अपने परिवार को बचाना है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो। किसको बचाने के लिए, परिवार हो गया या किसी ऐसे इंसान को जो क्या है हेल्पलेस, जिसको कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो उस टाइम आप कर सकते हो हिंसा। पर सर्वप्रथम क्या करें, हिंसा से दूर। जैसे आजकल क्या चल रही है, जैसे आपने एक प्रथा बताई कि उत्तराखंड में एक कुर्ता है कि बलि प्रथा, वो अब आप देखोगे कि धीरे धीरे हर जगह खत्म हो रही है। लोग जागरूक हो गए कि बलि प्रथा जो थी वो हमारे पूर्वजों ने जो चढ़ाई थी, पहले मनुष्य की बलि चढ़ती थी। आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि पहले मानव बलि चढ़ा करती थी। जब इंसानों को प्रेम मोह ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने क्या करने लगे, पशुओं की बलि प्रारंभ कर दी। और वही क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी चीज को आगे लेके जा रहे हैं। पर अब क्या हो गया, लोगों में जागरूकता आ गई। अब इंसान क्या सोच रहा है कि अब जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, कुछ लोग उनकी सुनकर इन चीज़ों से दूर हो गए। कुछ लोगों ने किसी जो जिसको सुनता है, ज़्यादातर आप जितने भी हमारे सनातन धर्म के चाहे धर्मगुरु हों या आचार्य हों, आप किसी को भी सुनो, अगर पशु बलि के बारे में किसी से पूछोगे तो एक ही वर्ण आएगा कि पशु बलि कहीं पर लिखी नहीं है, किसी वेद में पशु बलि का वर्णन नहीं है। तो ये जो हमारी जो सोच है, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ये देखा जाता है। और अभी मतलब मैं, आपने प्रेमानंद महाराज जी का नाम लिया, जैसे अभी उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने बोला था कि उत्तराखंड में भी ये कुरीतियां हैं। मैं भी इनको कुरीतियों में मानता हूँ, बट लोगों का अपना अपना बिलीफ है, हम उनको नहीं बोल सकते। बट आप तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हो, आपका तो पूरा दिनचर्या ही सनातन धर्म से पूरा आपका जुड़ा हुआ है, तो ये सही भी है, इस चीज को करना पूरा छोड़ देना चाहिए लोगों को, या फिर आपका क्या सोच है इसमें? आपने बताया जैसे ऑलरेडी, इस चीज से इंसानों को दूर हो जाना चाहिए। अगर बलि ही देनी है तो बलि देने के कई प्रयोग है, कई उपाय है। कहते हैं कि उत्तम बलि होती है नारियल की, ना किसी के साथ कोई हिंसा, ना खून, ना ही कुछ। तो वहां पर क्या है, आप अगर आपको अपनी मन इच्छा बलि देनी है तो किसकी बलि दो, सर्वप्रथम नारियल की बलि दो। दूसरी बलि, आप किसी भी फल को जाकर काट सकते हो। अगर आप किसी भी चीज को बलि के नाम पे इस्तेमाल करना चाहो तो सर्वोत्तम क्या है, फल, और दूसरा क्या, नारियल। अब इन दोनों चीजों से भी बलि आपकी क्या कहते हैं कि उत्तम मानी जाएगी, अगर देनी ही है तो। नहीं तो मेरे हिसाब से तो बलि प्रथा तो पूरे भारत में ही खत्म होनी चाहिए। जैसे आप जब ये सारी चीजें बता रहे हो, इसके पीछे काफी ज्ञान आपने ग्रहण करा है, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी। अगर अभी के टाइम पे कोई हमें देख रहा है एंड उसका सनातन धर्म में इंटरेस्ट बढ़ा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं रील्स का टाइम है, सनातन धर्म की बहुत रीलें निकलती हैं, अभी कुंभ चल रहा है हमारा, कुंभ के टाइम में बहुत सारी रीलें निकल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कुंभ में जैसे ये भीड़ है एंड तो कुंभ नहा के, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, लोग रेल को तोड़ रहे थे या बहुत सारी चीजें कर रहे थे वहां पे, हिंसक चीजें कर रहे थे, तो क्या ये किस हद तक सही है? आप कुंभ नहाने जा रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, कि आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आज के टाइम पर जहाँ जहाँ पर जैसे अपना केदारनाथ है, जहाँ पे धर्म के ज़्यादा प्रतीक हो रहे हैं। जैसे केदारनाथ में पहले भीड़ नहीं हुआ करती थी, खाटू श्याम उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। चलो बाकी बिहारी दिल्ली के नज़दीक है तो लोग आया जाया करते थे।
वैष्णो देवी में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। वही चीज़ है कि कुंभ के आंकड़े देखोगे, कुंभ में भी उतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ इस साल है। आजकल क्या है, लोगों को फैशन हो गया किस चीज़ का, रील बनाने का। रील के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं कि ये नहीं देख रहे कि मैं हूं कहां पर, किस जगह पर हूं, क्या मेरा स्थान है। अगर आपको रील बनाने के लिए कह दिया जाए कि भाई यहाँ पर अच्छी फोटो आ रही है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, या फिर अगर यहाँ पर मैं रील बनाता हूँ तो इससे मेरी कमाई अच्छी होगी। आजकल ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में क्या कर रहे हैं कि तीर्थ नगरियों का रुख कर रहे हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हकीकत में जैसे स्नान करने वाले या दर्शन करने वाले हैं, वो क्या हो जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब आजकल देख रहे होंगे ट्रेनों में क्या हो रहा है कि भीड़ ज़्यादा हो गई। किसी को पेपर देने जाना है, कोई बुजुर्ग है, या फिर किसी ने अपनी सीट कई महीनों पहले बुक कर दी है, उसे किसी इमरजेंसी में जाना है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि भीड़ क्या कर रही है कि पहले ही दरवाजे बंद कर दे रही है। आप देख रहे होंगे ये चीजें। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो स्टेशन की भीड़ है, जिनको गुस्सा आ रहा है कि भाई हमारी टिकट हमने बुक कर रखी है, सारी सीटें बुक हैं, फिर भी इतनी भीड़ के चक्कर में हम अंदर घुस नहीं पा रहे, तो उनका गुस्सा भी जायज है। इसमें हम थोड़ा प्रशासन को भी वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्या करे, सुविधा बढ़ाए। रही बात कुंभ की, कि कुंभ में आपको जितनी भी भीड़ दिख रही होगी, मेरे हिसाब से उसमें से सिर्फ 10% लोग होंगे जो मन से कुंभ गए। 10% कैसे गए मन से कुंभ? अब आपने देखा कि कई लोग वापस आ रहे हैं, रील बना रहे हैं कि इतने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, या फिर यहाँ पर खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, ये व्यवस्था आप सुन रहे होंगे। तो अगर आप किसी तीर्थ नगरी में गए हो तो तीर्थ के हिसाब से जाना चाहिए। तीर्थ के हिसाब से कैसे? कि तीर्थ कहता है कि आपको पैदल भी चलो, सुविधा तीर्थ में कभी आपको मांगनी नहीं। अगर आपने सुविधा मांग करके वहां पर आपने अगर सुविधा मांगी, सुविधा मांग करके आपने रील बना दी, 10 लोगों को और गुमराह कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ है वो चीज़ है, तो आप जो पुण्य कमाने गए हो तो गया गया, उसके अलावा आपने दुनिया भर के क्या कर दिए, पाप भी अर्जित कर दिए। इसलिए कुंभ नहाने अगर जाओ तो सर्वप्रथम तो ये मोबाइल, रील, इंटरनेट इनसे दूर रहो। जाओ तो ऐसे जाओ कि अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका है, कि हम तेरे शरण में आए हैं, हे मैया तेरे शरण में आ गए, अब जो करना हो तू कर। तो ऐसे में क्या है कि ये सिर्फ 10% लोग हैं जिनको हम बुजुर्ग लोगों में गिन सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा फैशन बन गया यूथों का कि भाई हम पैदल चलेंगे, जैसे खाटू श्याम जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम पैदल चलेंगे। पैदल चलने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया कि रील बनाते हुए पैदल चल रहे हैं। थोड़ी सी कोई बात हो गई तो वो क्या कर रहे हैं, उसका जितना उसने कहा नहीं उसका दुगना बता करके, जितना उन्होंने कहा नहीं उतना दुगना बता करके लोगों को भ्रमित करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ मत करना, वो चीज़ मत करना। भाई आप क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, यात्रा को यात्रा की तरह रखो। यात्रा तो कहती है कि आप सर्वप्रथम कि पहले जो सुविधा है खुद लेके चलो, खाना पीना पानी अपने साथ ही लेके चलो, जहां पर मिले वहां पर पाओ। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही खर्च करना है, अच्छी सुविधा चाहिए, भाई जहां पर मिले वहां पर पाओ। नहीं तो दर्शन करने अपना जा सकते हो आराम से। अगर तुमको पैदल इसमें दुविधा लग रही है तो जैसे अब कुंभ है, कुंभ 12 तारीख को क्या हो गया, शाही स्नान सारे समाप्त हो गए, 12 तारीख को सारे अखाड़े चले गए। अब जाओ कुंभ, कुंभ तो 26 तारीख तक है ना, अब जाओ। जरूरी थोड़ा कि शाही स्नान के दिन ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस हिसाब से आपने बोला कि धर्म नगरी में ये भीड़ जो पुण्य कमाने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कलयुग है। कलयुग का बहुत गंदा महत्व माना गया है। किस चीज का? कलयुग का। कलयुग का गंदा महत्व कैसे माना गया है कि सर्वप्रथम कलयुग का गंदा महत्व माना गया है कि इसको उल्टा युग कहा गया है, कि इंसान यहाँ पे सुलटा नहीं चलेगा, हमेशा कैसे चलेगा, बैक चलेगा, उल्टा चलेगा। उल्टा कैसे चला कि कलयुग को उल्टा युग कहा गया है। तो उल्टा युग का मतलब क्या है कि इंसान और मनुष्य का जो शरीर है वो भले ठीक ठाक है, बलवान है, पर बुद्धि यहाँ पर मनुष्य को क्या दे दी गई है, क्षण भर की दे दी गई है, यानी थोड़ी सी बुद्धि दे दी गई है। तो ये युग के कारण है, ये युग के कारण है, ये युग का कारण है। पर बुद्धि छोटी तो दी गई है, पर क्या कहा गया कि नाम आधारा। कलयुग को नाम आधार भी तो कहा गया है कि आप नाम लेते रहो जिसको भी आप मानते हो। तो जैसे
अभी जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेसिकली कुंभ में लोग नहा रहे थे, हाँ। ये अपने पाप कर्म धुलने के लिए, कि हमारे जो पाप कर्म है वो सारे धुल जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो पहले तो मोक्ष क्या है, दूसरा जैसे क्या सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है नर्क और स्वर्ग का, तो किसी चीजों में, कौन सी किताबों में इसका वर्णन है नर्क और स्वर्ग का या मोक्ष का, क्या आप इसमें मेरे को बताइए, जो ऑडियंस हमारी देख रही है उनको समझाइए देखो, क्या है। मोक्ष आपको कहीं पर भी मिल सकता है। मोक्ष का मतलब है कि जहाँ पर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, आपका मन कहीं भागे ना, जिस प्रति आपका मन चल रहा है। कि आपका आजकल क्या है, लोग प्रेम में पड़ जा रहे हैं, प्रेम के प्रति लोगों का मन बहक जा रहा है, भाग जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ महीने कुछ सालों गए तो टूट जा रहा है, अलग हो जा रहे हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या कर लूँ, मर जाऊँ, फांसी लगा लूँ या कुछ भी कर लूँ, और उसके मन में क्या है, नेगेटिव ज़्यादा आ गई। मोक्ष क्या कहता है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा क्या करो, दूर रहो, पहले इन चीज़ों को क्या करो, थोड़ा साइड करो। मोक्ष का असली अर्थ क्या है कि आपने अपने आप को जान लिया, आपने अपने मन को जान लिया, अपने शरीर को जान लिया। तो उससे बड़ा मोक्ष कुछ है ही नहीं। कभी अपने आप को मंथन करना, अपने मन में क्या, कभी घुस के देखना कि क्यों मैं आया, किस लिए मैं आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये करना है कि नहीं। तो जब ये चीज़ें आप अपने मन के अंदर ढूंढोगे, जब उसका एक आंसर मिलेगा, वही मोक्ष। स्वर्ग नर्क क्या है और कहाँ पे इन किताबों स्वर्ग में। नर्क आपको बता दिया जाए तो गरुड़ पुराण के हिसाब से, तो गरुड़ पुराण क्या कहती है, स्वर्ग नर्क का महत्व गरुड़ पुराण में लिया गया है। ठीक, पर कुछ वेदों में स्वर्ग नर्क इस पृथ्वी को ही बताया गया है। आप पहले मुझे गरुड़ पुराण के बारे में बताओ और फिर वेदों के बारे में देखो, बताओ। गरुड़ पुराण क्या है कि अगर आप गरुड़ पुराण का वर्णन करते होंगे जहाँ या पे ये पढ़ते वर्णन हों, किया गया है स्वर्ग नर्क का गरुड़ पुराण में। तो बताता हूँ कि गरुड़ पुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण के चौथे स्कंद में इसका वर्णन क्या है, चौथे स्कंद में आ रखा है कि स्वर्ग और नर्क। उसमें स्वर्ग का कम दे रखा है, पर नर्क का वर्णन ज्यादा दे रखा है कि मनुष्य जो जो पाप करेगा उस हिसाब से उसको वो नर्क भोगने पड़ेंगे। तो रही बात स्वर्ग की, अगर आप गरुड़ पुराण थोड़ा साइड कर दो, वेदों की तरफ आ जाओ। गरुड़ पुराण भी एक वेद ही है, पर कुछ वेदों में स्वर्ग नर्क किसको बताया गया है, इस पृथ्वी को। संसार को ही बताया गया है। कैसे बताया गया है कि आपका जीवन सुखमय रहा, आपने जिसको मानते हो उसका ध्यान करते रहे, नाम जप करते रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया उस वजह से, और अंत में आपकी जो मृत्यु हो बहुत प्यारी तरह से हो गई, आपको कष्ट भी नहीं मिला, आपको पता नहीं चला कब आप चल दिए। बहुत तो से लोगों को ऐसा हाँ, होता है। तो वही स्वर्ग है, शरीर में वही स्वर्ग कहा गया है। एक मृत्यु होती है कैसे कि जिंदगी भर तड़पता रहा, कहीं ना कहीं कोई कष्ट या फिर धक्के खाता रहा, अंत में भी मरते मरते भी तड़पते तड़पते क्या कर दिया उसने, प्राण त्याग दिए। वही नर्क बताया गया कि जीवन में स्वर्ग नर्क का महत्व होता है हमारे कर्मों से आधार। कर्म क्या क्या कहते हैं कि हर किसी को कर्म प्रदान है, आपको कर्म प्रदान है, हमें कर्म प्रदान है, ऐसी पशु पक्षियों को भी सारे को सबको क्या है, कर्म प्रदान है। अब कर्म प्रदान क्या है, अब देखो, क्या है, हमारे वेद कहते हैं कि हम 84 लाख योनियों के बाद कहाँ आए, इस मनुष्य जन्म में आए। अब 84 लाख योनि के बाद अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमें बुद्धि मिली है, तो कोई ना कोई सोच समझ के तो मिली होगी। बुद्धि क्यों मिली, कि हमने जो भी पाप कर्म इन 84 लाख योनियों में कमाए हैं, या फिर कोई भी हमसे गलती से कोई ना कोई पाप अवश्य हुआ होगा इन 84 लाख योनियों में, तो उनमें जो भी हमने पाप कर्म किए हैं, इस मनुष्य जन्म में आकर के वो क्या हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। दूर होंगे कैसे, कटेंगे कैसे, कि नाम जप करके। नाम जप कैसा, आप जिसको भी मानते हो, कोई राधा रानी को मान रहा है, आजकल राधा रानी के दीवाने ज़्यादा हो गए, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, जिसको भी आप मान रहे हो उसका नाम जप करें। ऐसा नहीं कि दिन भर ही नाम जप कर रहे हो, ये मैं तो नहीं, आप अपने कर्म भी करें। अगर परिवार है, गृहस्थ में है, तो नौकरी जाओ, अपनी रोटी कमाओ, पर खाली टाइम बैठे हो कुछ भी करो, नाम जप करते रहो।
इसका कितना तो महत्व है इस कलयुग में? इस नाम जप, कलयुग नाम के आधार पर ही है। कलयुग को हमारे वेद नाम के आधार पर छोड़ दिया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में क्या होता था कि ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते थे, फिर भी उनको किसकी प्राप्ति नहीं होती थी? जिनकी वो तपस्या करे उनकी प्राप्ति नहीं होती थी। तो कलयुग को क्या कहा गया है कि इसमें इंसान की आयु क्या रहेगी? कम रहेगी। मनुष्य की आयु इसमें जैसे जैसे युग बढ़ेगा वैसे वैसे आयु क्या होती रहेगी? घटती जाएगी। तो इतनी इंसान को भगवान के प्रति जो भी तप करना है, जप करना है, वो समय नहीं मिलेगा। तो इसको क्या डाल दिया गया था? नाम जप में डाला गया है कि आप नाम ही जपते रहो, आपका वहीं पर कल्याण हो जाएगा। कभी आपने देखा हो कि कोई मनुष्य क्या कर रहा है कि पंडित जी से संकल्प करवा रहा है कि पंडित जी पहले मेरा काम हो जाए तो उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा? इनकी पूजा करवाऊंगा। संकल्प करवाया, संकल्प मात्र से ही उसके पूरे काम बन गए। तो इतना कई बार आसान है भगवान को पाना इस युग में? आप कह रहे हो कि नाम जप, और पहले आप बता रहे हो कि ऋषि मुनियों को सालों लग जाते थे। पर ये युग ऐसा है कि इस युग में मनुष्य को सिर्फ नाम के लिए छोड़ा गया है कि तुम नाम जप ही करो, तुमको जब तक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जपते रहो, वहीं पर तुम्हारा कल्याण। कि पहले क्या करते थे लोग कि संकल्प में, जैसे मैंने बताया कि किसी का संकल्प क्या हो गया कि नॉर्मल संकल्प दिया मात्र से ही उसका सारे काम बन गए। एक इंसान है कि जो जिंदगी भर पूजा करवाता रहा, संकल्प करवाता रहा, पूजा पाठ करवाता रहा, उसका कभी काम बना नहीं। ये कई बार होता है। तो वहां पर कर्म क्या है? इसके कर्म ने इसका साथ दिया। किसका? जिसके संकल्प मात्र से काम बन गया, उसके कर्म अच्छे थे। उसके जब कर्म अच्छे थे उसके सारे काम खुल गए। अब ये क्या है? किसी लालच से बैठा है कि प्रभु मैं ये करूंगा तो तुम मुझे क्या करोगे? कुछ फल दोगे, या फिर जिसके लिए मैं कर रहा हूं आप उसको जल्दी जल्दी करोगे। पर जब तक पूजा करी तब तक ही उनका नाम जप रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एक महीने में काम ना बना तो क्या करते हैं आजकल कि पंडित जी उस टाइम मैंने पूजा करवाई थी या उस टाइम ये पाठ करवाया था कि अभी तक उसका फल नहीं मिला। जैसे लोग पूजा करवाते हैं, अब उसके बाद क्या, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसके बाद क्या कहेंगे कि जिसका काम ना बना कि पंडित जी अभी हमने पूजा करवाई है, अब पूजा के बाद अभी मुझे फल नहीं मिला, आपने कैसी पूजा करवाई। कहा गया है कि पूजा ही समाधान नहीं है। हम तो अपने जजमानों को भी बोलते हैं कि आपने पूजा करवाई, अच्छी बात है, वहां पे हमने ग्रह शांति के लिए पूजा करी है, आपके ग्रह क्या रहे, थोड़ा शांत रहे, आपको अच्छा फल प्रदान करे, इसलिए हमने पूजा करी है। पर आप कर्म ही अच्छे नहीं कर रहे। कर्म कैसे अच्छे नहीं कर रहे कि आपने अभी पूजा करवाई और अपने ही स्टाफ को किसी को जाकर गाली दे दी या किसी को कुछ कर दिया, तो उसका मन क्या हो गया? दुख गया। जब मन दुखा तो जो उसके मन में कुविचार हैं वो कहाँ, उसका पाप बन के कहाँ आएंगे? आपके ऊपर आएंगे। आपके जितनी पूजा पाठ है वहीं पर ही क्या रहेगी? धरी की धरी रह गई। तो इसका अच्छा उपाय क्या कहा गया है कि आपको अगर कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, उसको एक तरफ से सुनो और दूसरी तरफ से निकाल दो। ठीक है, तूने कहा, मान लिया, अब जिसको मैं मानता हूं वही तेरा क्या करेगा? हिसाब करेगा, वही तेरा हिसाब कर सकता है। तो क्या कहा कि कर्म जो है हर किसी को प्रधान है। हमें कर्म क्या, मनुष्य को क्या कर्म दिया गया था कि तुम जाओ अपना कार्य करो और नाम जप करते रहो। एंड जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो ये सारी चीज़ें हमें जितने भी बड़े बड़े महंत हैं या बड़े बड़े जो बाबा साधु हैं वो सब ये चीज़ें बोलते हैं। इवन प्रेमानंद महाराज जी की भी जितनी रील्स देख लो, वीडियोस देख लो, वो भी सब ये चीज़ें बोलते हैं कि आपको अगर आप पूजा कर रहे हो उसके बाद आपके बेविचार आपके दिमाग में है या दिन रात आप गलत काम कर रहे हो तो वो पूजा धरी की धरी रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने सही बोली। एंड जैसे आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान है, अब मैं अगर सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, सनातन धर्म को लेके मैं चलना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें, और मुझे अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी ही जाननी है। आजकल देखा जाए तो बहुत सारी वीडियोस है इंटरनेट में, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे बाबा अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। आप कोई 3 या 4 ऐसी चीज़ें बताओ या ऐसी किताबें बताओ, जो ऐसे ग्रंथ बताओ सनातन धर्म के। अगर कोई सनातन धर्म का नहीं भी है, जो है वो तो पढ़ेगा ही, तो वो कौन से ऐसे 3 या 4 किताबें पढ़े कि उसको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाए हमारे सनातन धर्म के बारे में, या अपने जीवन काल में उसे पढ़नी चाहिए ये चीज़ें? देखो, सनातन धर्म को या फिर आप सनातन धर्म पे यहाँ पे हटाओ, सिर्फ ये सोचो कि एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, इंसान बनने के लिए
सनातन धर्म यही कहता है कि आप क्या बने, एक अच्छे से इंसान बनो। तो यहां पर क्या कहा गया कि सर्वप्रथम पढ़ो आप गीता। गीता एक ऐसी पुस्तक है कि आप आंखें बंद करके कोई सा ही पन्ना खोलो, उस टाइम आपके मन में जो कुछ चल रहा होगा उसका आंसर उसी पन्ने में निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या, गीता। और गीता तो मैं ये कहता हूं कि देश के हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो हमारे धर्म का है चाहे नहीं है। उसमें कोई ऐसी बातें नहीं लिखी गई कि मुझे मानो, मुझे ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें साफ लिखा है कि आपको जो करना है करो, आपको जो कर सकते हो वो करो, पर आप क्या ना करना कि किसी के प्रति पहले दुर्व्यवहार मत करना। ये कौन सिखाती है, गीता। दूसरा कि अगर आप कितने भी कष्ट में हो, आपको कितना भी दुख आया है, दूसरा क्या दिखा बताती है कि वो आप अपने भेद किसी को मत बताओ। ये भी कौन सिखाती है, गीता। तीसरा कि आप अगर, जैसे आजकल कलयुग है, कलयुग में लोग धन के पीछे ज़्यादा भागे, आपको धन कमाना है, सही रास्ते से कमाना है, तो भी आप गीता पढ़ सकते हो, उसमें इसका भी पूरा वर्णन दिया हुआ है। अगर आपको मन शांत करना है तो गीता का 13वां और 15वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें मन विचार के लिए बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि मन को शांति के लिए। दूसरी पुस्तक आप पढ़ना चाहो तो अगर आपको लगता है आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, तो ऋग्वेद पढ़ो। ऋग्वेद में इसका सारा वर्णन लिखा हुआ है, ऋग्वेद में सारा वर्णन लिखा हुआ है। और ऋग्वेद ही सबसे पुराना क्या माना जाता है, वेद। पहले वेद निकले कहाँ से, पहले ये समझ लो। वेद है ब्रह्मा के चारों मुखों से एक एक वेद निकला है। वैसे ब्रह्मा के 5 मुख थे, एक शीश किसने काटा था, शिव ने काटा था, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था उस शीश को, इसलिए शिव ने वो शीश ब्रह्मा के मुख से हटा दिया। तो बचे 4, चारों के मुख से एक एक क्या निकले हैं, वेद। वही वेद चारों दिशाओं में बांट दिए गए। किन चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपने कभी देखा होगा कि दक्षिण के जो ब्राह्मण होंगे, दक्षिण के जो लोग होंगे, उनकी पूजा पद्धति थोड़ा अलग है। भले मंत्र वही है पर पद्धति क्या हो गई, अलग हो गई। बोलने का तरीका या समझने का तरीका, करने का तरीका उनका अलग है। अब उत्तर वालों का अलग है। अगर आप मणिपुर साइड चले जाओगे, आसाम साइड, तो उनका थोड़ा सा अलग है। तो क्या है, वेदों का अनुसार। हमारा कुछ और वेद है। हमारा कौन सा वेद है, यजुर्वेद। हम उत्तर के लोग हैं, हम किस वेद से पढ़ते हैं, यजुर्वेद से हमारे सारे काम होते हैं। ऋग्वेद से दक्षिण के काम होते हैं। तो इन वेदों में अगर थोड़ा सा, मैं ज्यादा लंबा नहीं पूछूंगा आपको, थोड़ा थोड़ा इन वेदों के बारे में अगर आप बताओ कि बेसिकली हर एक वेद क्या सिखाता है। देखो 4 वेद हैं, चारों वेदों को चारों वेदों में अलग अलग क्या कर्म दिए गए हैं। पहला धर्म, धर्म करना हो तो यजुर्वेद, इसमें धर्म के प्रति सब कुछ लिखा हुआ है। फिर कर्म, धर्म कर्म हो गया। अब कर्म, अगर आपको कर्म के बारे में जानना हो या फिर कर्म के बारे में आपको किसी से पूछना हो तो आप चले जाओ सामवेद में। सामवेद कर्म के बारे में सब कुछ वर्ण डाला कि हमारा कर्म क्या है, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, ये सब सामवेद में। ठीक, फिर आता है अर्थ। अगर आप पे धर्म है, आप कर्म कर रहे हो, आपको अर्थ ही नहीं पता, तो आपका कर्म कहाँ हुआ, धरा का धरा रह जाएगा। ऋग्वेद में आएगा अर्थ। अर्थ कहाँ हो गया, दक्षिण में। अब फिर चौथा क्या है, मोक्ष। कभी विवाह में आप गए हो, हम फेरे फिरवाते हैं। कितने फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। हर कोई जानता है 7 वचन 7 फेरे, पर कईयों को पता ही नहीं कि 7 फेरे होते ही नहीं। फेरे सिर्फ 4 होते हैं। फेरे कितने होते हैं, 4। और 4 फेरों में ही, जब आपने देखा होगा कि दुल्हन का भाई उनको खील या चावल जो भी दे रहा है, जब तक वो कन्या डालती है 4 फेरों में ही डालती है, उसके बाद डालना बंद कर देती है। हमारे कितने फेरे हैं, 4 ही फेरे हैं। 4 फेरों में 7 वचन कौन मांगती है। वैसे जैसे धर्म की बात आपने की, ये यजुर्वेद, तो पहला फेरा धर्म का ही माना जाता है। 4 फेरे चारों वेदों से, हर वेद का एक फेरा माना जाता है। तो अब कई लोग क्या क्या देखते हैं कि आपने आधी रील देख ली, मैंने कई रील ऐसे भी देखी हैं कि अधूरा ज्ञान।
अधूरा ज्ञान का मतलब कि उन्होंने क्या करते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया या किसी के मुंह से सुन लिया, अभी वो सोचता है कि यही हुआ था। कई बार आपके माइंड में आया होगा कि आपने कोई रील देखी हो, आपको क्या लगा कि यही हुआ रहा होगा। पर अगर आप सही ढंग से देखोगे कि हर कर्म का अपना अपना महत्व है, वही वेदों का महत्व है। मैंने आपको 4 बताए थे, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष। ठीक, तो इन वेदों में यही लिखा हुआ है कि कामना कैसे करनी है, उसमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। और मैंने आपको बताया यजुर्वेद और सामवेद का, ये दोनों ऐसे वेद हैं कि जिनमें वर्णन है किस चीज का। सर्वप्रथम वर्णन आपको मिलेगा इसमें आयुर्वेद का, कि आयुर्वेद की दवाइयों का क्या महत्व है, कौन कौन सी दवाई आयुर्वेद में चलती है। हमारे ग्रंथ ऐसे ही नहीं कि उसमें भगवान के बारे में वर्णन होगा, ये नहीं। उनमें साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो नासा भी रिसर्च कर चुका है। आपने, आपके पास मोबाइल हो, गूगल सर्च मार लेना एक बार, कि नासा भी एक बार इनमें क्या कर चुका है, सर्च मार चुका है, सब कुछ कर चुका है। तो नासा जो आधे ज़्यादा प्रोग्राम चलाता है, या कोई भी बड़ा साइंटिस्ट कोई प्रोग्राम चलाता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ें आई होंगी, तभी तो चला रहा है। तो क्या कहा गया कि सामवेद और यजुर्वेद, ये दोनों क्या करते हैं कि आपको मैंने बोला कि डॉक्टर का काम, या फिर आपको किसी और प्रति यानी कि आयुर्वेद का काम, योगा का काम अगर आपको कर रहे हो, तो आप सामवेद और यजुर्वेद की तरफ चले जाओ, इनमें सारा वर्णन है। एंड जैसे मोक्ष के बारे में हमने बहुत बातें करी, एंड जैसे कि और मेरे को, मेरे जब मैं आप पॉडकास्ट आपसे बात कर रहा था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था। मैं शिव भगवान का बड़ा भक्त हूँ, मैं उनको मानता हूँ। तो जैसे सबसे बोलते हैं कि सारे भगवानों में से शिव भगवान को पाना या उनको मनाना बहुत आसान है, तो बताइए थोड़ा इस बारे में, कैसे आसान है देखो, और क्या। शिव को हम शिव ही शिव नहीं कहते, उनको शंकर भी कहते हैं। जब महादेव नाम लेते हैं हम शिव शंकर लेते हैं, तो पहले शिव का अर्थ क्या है ये समझो। शिव का अर्थ कहते हैं हम शांताकार। शिव को क्या माना गया, शांत रूप में माना गया। और शंकर को क्या माना गया, क्रोध रूप में माना गया। रही बात आपकी मनाने की, पूजा पाठ की, शिव भोले हैं। भोले का मतलब कि आप अगर उनके सामने गए हो, आपके पास कुछ नहीं है, ना जल है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, आप मन इच्छा, मन वांछित उसकी पूजा कर सकते हो, यानी मन से पूजा कर सकते हो। कैसी पूजा, क्या आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है, सामने शिवलिंग बसाए रखें, कि आपको, आपने क्या अपने आंखें बंद करके ही मन ही मन में क्या कर रहे हो कि जल चढ़ा रहे हो, अक्षत चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ। सिर्फ ऐसे में भी प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि मन, अगर ये सही है, ये जब मैंने क्या कहा था आपको कि आप अंदर झांको, अंदर झांकोगे, कहाँ झांकोगे, मन में ही झांकोगे, कि अगर ये सही है आपका, तो शिव आपको तुरंत ही फल रूप में आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे शिव रहते सबके साथ हैं, शिव रहते सबके साथ है। कैसे रहते हैं कि वेदों के अनुसार कि जो हमारा भैरव है, जिसको हम रक्षक मानते हैं अपने यहाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल क्या मतलब, मेरी क्षेत्र की रक्षा। अब मेरे पास मेरा क्षेत्र, मेरा शरीर है, उसकी रक्षा कौन करे, हे भैरव तुम आके रक्षा करो। तो सिर्फ भैरव के रूप में आपके साथ तो 24 घंटे है। दूसरी बात, मनाना। सिर्फ को मनाना यानी कि एक बच्चे को मनाने समान है। कैसा, जब बच्चा है, अगर आपसे रूठ गया तो रूठता ही चला जाता है, अगर आपसे मान गया तो आपकी आवाज़ सुन के ही आपकी तरफ भाग जाता है। वही शिव है। रही बात शिव की और वर्णन की, कहते हैं कि शिव को किसी से मोह नहीं, शिव को किसी चीज से मोह नहीं है, जबकि वो क्या है, देवों के देव हैं। भले ब्रह्मा और विष्णु क्या हैं, देवता हैं, पर शिव क्या है, इनसे भी बड़े देव हैं। शिव को क्या माना गया है, देवों के देव, महादेव। ठीक। देवों के देव का मतलब सभी देवताओं के भी देवता। अगर ब्रह्मा विष्णु को भी कोई दिक्कत आए तो किन के शरण में जाते हो, शिव की शरण में जाएंगे। अगर आप देखा जाए तो हम विष्णु को शिव को भी एक ही मानते हैं। कैसे मानते हैं, अब आपको पता होगा कि शिव के गुरु कौन है, जानते हो? नहीं। शिव के गुरु राम है। शिव के गुरु राम। राम है यानी कि विष्णु है। शिव जब ध्यान में जाते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? अब कई लोगों को लगता है शिव ध्यान में चले गए, ध्यान कर किसका रहे?
राम का ही तो ध्यान कर रहे हैं। दूसरा, आपने विष्णु को ध्यान में जाते हुए देखा होगा, विष्णु किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव का। शिव का। तो ये दोनों गुरु चेले कहे गए हैं कि शिव के गुरु कौन? विष्णु है। अब विष्णु के गुरु कौन है? शिव है। इसलिए इनको गुरु चेला भी कहा जाता है। कि अगर ऑटोमेटिक अब इंसान क्या सोच रहा है कि मैं तो शिव की पूजा करूंगा, विष्णु की पूजा मैं नहीं करूंगा। पर वही कहा ना मैंने कि बुद्धि, शुरू में आपको कहा था कि बुद्धि इंसान को कलयुग में छोटे रूप में दी गई, कि उतनी ही दी गई कि तो इस्तेमाल कर सके। तो अगर आप विष्णु की या शिव की पूजा भी कर रहे हो, अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो पूजा कहाँ लग रही है? विष्णु में लग रही है। विष्णु की पूजा करोगे तो शिव में लग रही है। ये हो रहा है। और रही बात शिव की, तो कलयुग के राजा क्या है? शिव है। इस युग के तो राजा ही शिव है। शिव को भोला का माना गया है। भोला का मतलब कि अगर ब्रह्मा ने आपके भाग में कुछ ना लिखा हो, आपको कहा गया कि जाओ आप ऐसे ही भटकते रहो, विष्णु ने आपको कुछ दिया ना हो, अगर आप शिव की शरण पकड़ लो, शिव के प्रति मोह कर लो, तो आपके भाग में जो लिखा भी ना होगा वो भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। खाली शिव भगवान की भक्ति से। शिव की भक्ति से। क्योंकि शिव क्या है ना, शिव किसी को नहीं मानते, शिव किसी चीज के पाबंद में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु क्या है, थोड़ा सा पाबंदी में है, पर शिव क्या है, पाबंद में रहते ही नहीं। अगर उनको देना होता तो भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति थोड़ी ना देते। भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति थोड़ी ना देते। सिर्फ भोले हैं, जो उन जिनसे वो प्रसन्न हो जाए उनके लिए वो अपने प्राण भी त्यागने को राजी है। तो शिव का तो बड़ा महत्व है। शिव के बारे में अगर हम अंदर घुसेंगे तो फिर घुसते ही जाएंगे। तो ये जैसे मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी लोक में जहां तक मुझे पता है, मेरे को ज्यादा नहीं पता, मैंने जितना बड़ों से सुना है या किताबें पढ़ी हैं या वीडियोस वगैरह में देखा है, बोलते हैं इस पृथ्वी लोक में शिव का सबसे बड़ा भक्त आज तक रावण रहा है, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं रहा। रावण को सबसे बड़ा भक्त इसलिए माना गया है कि ये रावण ने शिव की भक्ति करते टाइम जब शिव उनसे प्रसन्न नहीं हुए, शिव उनसे मिलने नहीं आए, तो उन्होंने अपने सारे शीश शिव को अर्पण कर दिए, काट काट के। आज के टाइम पर कोई एक उंगली दे दे, उन्होंने अपने पूरे शीश क्या कर दिए, शिव को अर्पित कर दिए। आप शिव की ज्यादातर जो पूजाएं देखते हो वो सब रावण के रचित है, यानी रावण ने रचा है। चाहे आप रुद्री पढ़ते हो, शिव की सबसे बड़ी किताब पुस्तक रुद्री है, रुद्री भी रावण की रची हुई है। आप शिव तांडव करते हो, वो भी रावण का रचा हुआ है। या फिर आप शिव स्तुति करते हो, वो भी रावण की रची हुई है। जितना भी शिव की पूजाओं का वर्णन है सब रावण का ही रचा हुआ है। तो रावण से बड़ा, वैसे रावण कोई गलत नहीं था, रावण को हम गलत भी नहीं मानते। कारण है क्यों नहीं मानते, रावण से बड़ा ज्ञानी, रावण से बड़ा वेदचार्य कोई भी नहीं था, क्यों पल में चीजें रच देता था। दूसरा कि सारे के सारे ग्रहों को अपने पाबंद में रखता था, जब जो इच्छा होगी वही उन ग्रहों से करवाता। वो तभी हो सकता है जब कोई क्या हो, अखंड ज्ञानी हो। तो यहां पर क्या हुआ कि रावण मरा कैसे, रावण को मारने के लिए अवतार ही क्यों हुआ। रावण कोई गलत नहीं था, रावण ने सिर्फ एक चीज आ गई थी, रावण के अंदर अहंकार आ गया था। जब अहंकार बढ़ा तभी तो राम ने जन्म लिया। अगर रावण के अंदर अहंकार ही नहीं होता, देखा जाए तो जो सीता है, सीता को देखा जाए तो रावण की पुत्री ही कहलाई जाती है। सीता रावण की पुत्री ही कहलाई जाती है। कैसे? वेदों के अनुसार जब रावण यज्ञ कर रहा था, या उनके पिता जब यज्ञों में विराजमान थे, तो सब ऋषियों ने अपने अपने रक्त से एक घड़ा भरा। एक घड़े में सबका रक्त पड़ गया, उसमें रावण का भी रक्त उस घड़े में पड़ गया। जब रावण का भी रक्त पड़ गया तो उस रक्त को उन्होंने क्या कर दिया कि उस रक्त का अगर वो बाहर निकल जाता तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता था। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको भूमि के अंदर रख दिया। ताप उसका बहुत तेज था। जब महाज्ञानी ऋषियों का रक्त एक जगह में इकट्ठा होगा, उसका ताप कितना होगा आप जान सकते हो कि ताप उसका बड़ा तेज था। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे जमीन में गाड़ दिया। अब जिस जमीन में वो गाड़ा, उस जमीन में क्या हो गई, उस जमीन बंजर पड़ गई।
वो वो जमीन कहाँ की थी? जनकपुरी थी। वो क्या पड़ गई? बंजर पड़ गई। जब वो बंजर पड़ी तो राजा ने, जो जनकपुर के राजा थे, जनक थे, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई नहीं, मैं ही इसको क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, इनको जोतूँगा, यानी अपने हाथों से इसकी खेती करूँगा। जब खेती में अपने बैल लगाए, जोतने के लिए स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने जो बैल की जो नुकीली चीज़ यानी कील होती है, तो वो ज़मीन के अंदर गई, और जैसे ही वो किसी चीज़ से टकराई तो वैसे ही वहाँ वर्षा हो गई। जब वर्षा हुई, क्योंकि ताप वहाँ से बाहर निकल चुका था सारा, जब वर्षा हुई तो उन्होंने जब खोद के निकाला तो क्या थी? एक मटकी थी, और मटकी के अंदर एक सुंदर सी कन्या थी। वही कन्या क्या बनी? सीता बनी। सीता कोई जनक की अपनी पुत्री नहीं है, वो भूमि पुत्री है, उसको इसलिए उसको भूमि पुत्री कहा गया है सीता को। इसलिए अंत में जब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, रामायण पढ़ी होगी, तो जब सीता जाती तो कहाँ जाती है? अपनी माँ पृथ्वी के पास जाती है, क्योंकि पालन पोषण तो पृथ्वी ने ही किया था उनका। तो ऐसे करके तो सीता पैदा हुई, और सीता को, रावण को पता था कि सीता कौन है। ऐसे नहीं कि रावण को पता नहीं है, रावण को सब पता है, पर उसके मन में क्या आ गया, उसकी बुद्धि में क्या आ गया? अब अहंकार आ गया। अब अगर आपको सब ज्ञान है, अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आपसे गलत पूछ लो, तो आपको क्या अहंकार आएगा? यार मुझे तो सारा ज्ञान है, ये गलत कैसे बोल रहा है? तो उस अहंकार में आप क्या होगे? गड़बड़ करते रहोगे, गड़बड़ करते रहोगे। वही चीज रावण के साथ भी है। तो काफ़ी मतलब मेरे को भी ये पहली बार मेरे को सुनने में मिला, और काफ़ी आपने बहुत डीपली ये सारी चीज़ें समझाई। तो मैं इस टॉपिक से हटता हूँ, और मेरे दिमाग में कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछूंगा। जैसे आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हैं आप, और ज्वालपा देवी हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी महान मंदिर है, और उसकी काफ़ी महानता या बोले विशेषता लोगों को पता है, उसकी काफ़ी प्रसिद्धता है उस मंदिर के बारे में। जी जी। जो भी हमारे पहाड़ी भाई बहन हैं जो उस जगह से, उनको पता है उस चीज़ के बारे में, लोग मानते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो आप मुझे बताओ, ज्वालपा देवी का इतिहास बताओ, या कितनी महत्वता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए उस जगह की। ज्वालपा देवी जो उत्तराखंड में मंदिर है, पौड़ी में है, उसका जो महत्व है वो पौड़ी क्षेत्र के लिए है। ऐसे नहीं कि एक गांव दो गांव के लिए, पूरे पौड़ी क्षेत्र के लिए उसका महत्व है। तो ज्वालपा देवी जो है, कि हकीकत में ये जो है ज्वाला देवी जो है हमारी हिमाचल में, उन्हीं का एक रूप में है। तो इसकी दो कहानी है। पहली कहानी क्या है इसकी, कि पहले ढाकड़ चला करते थे, क्योंकि रोड हुआ नहीं करती थी। ढाकड़ का मतलब हो गया कि लोग अपने राशन के लिए कोटद्वार या नजियाबाद या डुगड्डा जाया करते थे, तो 10-10 दिन, 15-15 दिन के बाद वापस आते थे। तो इसकी एक कहानी ये बनती है कि ये जो ज्वालपा देवी है, ये एक नमक के कट्टे में आई। जब ढाकर नमक कट्टा लेके आया, तो ज्वालपा से कुछ दूरी पे ऊपर पे एक पुल पड़ता है, लाल पुल। ज्वालपा से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर पे ढाकरों का रास्ता हुआ करता था। तो जब उसने वहां पर वो कट्टा बिछाया, तो जब कट्टा उन्होंने नीचे रखा तो उस कट्टे को उठा नहीं पाया उसके बाद, और वो कट्टा क्या हो गया? नदी में जा गिरा। और नदी में गिरने के बाद नमक तो उसका बह गया, कट्टा फट गया। वो मूर्ति बहते बहते कहाँ गई? अपने एक स्थान पे आ गई। ज्वालपा देवी जो है वो अपने स्थान पे आ गई। जब अपने स्थान पर आई, तो कहते कि वहां पर जो उनके सबसे पुराने पंडित थे, अंठवाल, जिनके वो खेत था, तो उनके रात को सपने में आई माँ ज्वाला, और क्या कहा कि यहाँ पर मेरी एक मूर्ति है, आप यहाँ पर क्या करें? मंदिर बनवा दे। उस समय तक मंदिर नहीं था? पहले मंदिर नहीं था वहां पे। कब की बात होगी है लगभग? ये जो मंदिर बना है सपने में, ये 1800 कुछ की बात है। ये जो है 1800 कुछ की बात है। उस समय तक वो एक ज्वालपा जो था कि एक ढाकरों का स्थान था, रुकने का। तो उन्होंने आए, उन्होंने जब देखा, सब कुछ देखा, तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनाया। दूसरी कहानी क्या होती है यहाँ पर, जो वहां पर वेदों में लिखी हुई है, इसका किसी वेद में है? केदार खंड में इसका वर्णन है। ज्वालपा देवी का केदार खंड में, जो केदार खंड वेद है, उसके अंदर इनका वर्णन है। क्योंकि ज्वालपा देवी शंकराचार्य जी की स्थापित की हुई देवी है। तो उसमें क्या है, क्या वर्णन आता है, जो इसकी पारंपरिक कथा है कि जो पुलम नाम का एक दैत्य था, उसकी पुत्री थी सची।
तो सची ने वहां पर इंद्र को पाने के लिए तपस्या करी, ज्वालपा देवी में। ज्वालपा देवी में घोर तपस्या करी। और तपस्या किसकी की? माता रानी की, ज्वाला की तपस्या करी। तो ज्वाला ज्योत रूप में वहां पर जब तपस्या जब प्रसन्न हुई तो प्रकट हुई। जब ज्योत रूप में प्रकट हुई तो इधर इंद्र को, सची को क्या कह दिया गया कि तुम्हारा जो वर होगा कौन होगा? इंद्र ही होगा। इंद्र और सची का वहां पर विवाह संपन्न करवाया ज्वालपा देवी में। ज्वालपा देवी में। तो जब वहां पर इंद्र और सती का विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद से सती ने क्या कहा कि हे ज्वाला, हे देवी, तुम यहीं पर ही हमारे ही इसी स्थान में क्या रहो? विराजमान रहो, ज्वाला रूप में। इसी ज्वालपा में जब जाओगे आप, एक ज्योत जलती है, अखंड ज्योत, वो आज तक कभी बुझी नहीं। जब से 1800 से बोलते हैं, वो तब से अभी तक जल रही है। जो ज्वालपा के पीछे खेत देखे होंगे आपने, ग्राउंड, वो उस टाइम के राजाओं ने दान दिए हैं, किनको? अणथवालों को। इसलिए कि यहाँ पर आप किसकी? सरसों की खेती करो ताकि तेल की कमी ना हो। तो जब वहां पर ज्वाला रूप में आई, ज्वाला रूप में आने के बाद तब उसके बाद ये ढाकर वाली कहानी आई। पहले तो ये कहानी थी कि वहां ज्वाला रूप में थी ज्वालपा, पर किसी को पता नहीं था। तब ढाकर के रूप में जो मूर्ति आई है, आप जब ज्वालपा देवी के अंदर घुसोगे तो देखोगे मूर्ति जो मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा है पूरा। हाँ। उसमें मूर्तियां बनी हुई है, अपने आप ही बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। ठीक है। तो वही ज्वाला से ढाकर रूप में यहाँ पर आया। रही बात उसकी महत्वता, तो वो कुंवारी लड़कियों के लिए सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक स्थल है। कैसे कि वहां पर आप कुछ भी मांगते हो, अगर आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप वहां पर जाके मनोकामना मांग सकते हो। क्यों? मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहलाई गई है। जब आप अंदर जाओगे तो ज्वालपा में ज्वाला ही रूप नहीं, पूरा शिव परिवार है। जब अंदर घुसोगे आप तो वहां पे क्या देखोगे? पूरा शिव परिवार है। तो क्या वहां पे मनोकामना पूर्ण कैसे होती है कि आपने मनोकामना कुछ भी मांगी, पर कहते हैं कि आजकल कलयुग में क्या है ना कि इंसान भूल जाता है हर चीज, राह भटक रहा है। कि आप किसी के पास गए, आपको किसी की दवाई अच्छी लगी, आप क्या सोचोगे? दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, तीसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? अपना शरीर खराब कर रहे हैं। वही लोग धर्म के साथ कर रहे हैं कि आप आए, आपने मनोकामना मांगी, वो अभी आपकी पूर्ण नहीं हुई, क्या पता उनकी इच्छा भी हो ना आपको देने की, उनकी इच्छा हो ना आपको देने की। आप क्या करते हो? थोड़ा उनसे रुष्ट हो जाते हो, दूर होने लगते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उनसे दूर तो हो गए, भले वो आपसे दूर नहीं हुए, आपने क्या अपने मन से सोचेगा मैं उनसे दूर हो रहा हूँ या दूर हो रही हूँ। आपको चीजें कब याद आएंगी? जब आपके काम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जब आपको दोबारा कष्ट आने लगेगा। ज्वालपा क्या एक सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ कैसी है कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, सबसे बड़े हम शंकराचार्य को मानते हैं। तो शंकराचार्य जी जब अपना केदारनाथ बद्रीनाथ इनका स्थापना करवा कर आ रहे थे, इनको शुद्ध करके आ रहे थे, तो उन्होंने ही किसको? ज्वालपा मंदिर को भी क्या करवाया था? स्थापित करवाया था। ज्वालपा को भी उन्होंने ही स्थापित किया है, आदिगुरु शंकराचार्य में। और उसी में ही केदारखंड में, जो केदारखंड का वेद है, उस वेद का नाम ही केदारखंड है। तो उसमें सारा वर्णन आता है उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का। उसमें एक वर्णन ज्वालपा का भी है, पश्चिमी नयार का भी है। ये सारी चीजें उनमें हम देख सकते हैं, देख सकते हो आप केदारखंड के अंदर। आप कह रहे हैं कि मतलब कोई मतलब जो नए अपने उम्र में है, युवक हाँ, युवतियां, उनके लिए वो स्पेशली ये सारी स्पेशली चीज है। आप जब ज्वालपा जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पर ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनका विवाह हो गया हो, हाँ, या फिर होने वाला हो, या फिर नहीं हो रहा हो। हमारे यहाँ पे तो खासकर है कि जिसका विवाह हुआ वो जाता जरूर है, जाता जरूर है। पर अब क्या है कि वहां पर तीनों चीज आप देखोगे कि जिसका हो गया वो भी आया है, जिसका होने वाला होगा वो भी एक बार जरूर वहां पर अपनी मनोकामना जो उन्होंने मांगी थी उसे पूर्ण करने आएगा। अब वहां पे आप जिसको भी पूछोगे कि आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, अभी आप जाओ पूछो, तो ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का सवाल ये होगा कि हमने मनोकामना मांगी थी, वो चीज पूर्ण हो गई। तो पहले क्या था? पहले के लोग, जैसे आपने कहा बलि प्रथा, पहले के लोग बलि के लिए भी मनोकामना करते थे कि मेरे को अगर ये काम बन जाएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? बलि दूंगी या दूंगा। तो प्रशासन का हम धन्यवाद कहते हैं कि जिन्होंने वहां पर इस चीज को ये सारी चीजें बंद रोक कराई। लगा दी है।
तो काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि बात करते हैं तो हमारा 4-5 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस है। पॉडकास्ट को मैं ख़त्म करूंगा जल्दी। मतलब नॉर्मली आपने बहुत सारी चीज़ें हमें डीपली बताई, और मुझे तो नहीं लगता इस पॉडकास्ट में इन सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे, आपके ज्ञान को हम ले पाएंगे। होपफुली एक दूसरा एपिसोड भी हमें शूट करना पड़ेगा इसका। मुझे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे बताए थे कि आप ये पूछ सकते हो उनसे। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रही हैं। आपने, मैं नाम लूंगा किसी का स्पेसिफिक, उसमें ज्योतिष लोगों ने बैठा रखे हैं, वो आपका नाम पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, या डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। हम्म। तो ये ऐसा होता है, और इसका मतलब जो कुंडली होती है हमारी, जो ज्योतिष जो बोलते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें एक मतलब एक, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारी जो कुंडली होती है वो हमारे जन्म से पहले ही बन के आती है हमारे साथ। तो काफी हद तक इसमें सच्चाई है, कितने हद तक इसमें सच्चाई देखो, है? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गणित है। ज्योतिष क्या है? किसी को गणित अगर अच्छे से आती हो तो थोड़ा सा वो बस अपनी गणित को रखे और थोड़ा सा वो इधर ज्योतिष की तरफ चले जाए, यानी कि ग्रहों की तरफ चले जाए, तो वो भी ज्योतिषाचार्य बन सकता है। क्योंकि ज्योतिष में क्या गणित लगानी पड़ती है कि सूर्य की गणित क्या है, चंद्रमा की गणित क्या है, कि कौन किस टाइम पर कहाँ पर विचरण कर रहा है। रही बात ज्योतिष की, कि ज्योतिष में अगर आपसे कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम मांग रहा है, तो ज्योतिषाचार्य कोई भी हो, चाहे आपके गांव का क्यों ना हो, वो भी आपसे डेट ऑफ बर्थ टाइम ही मांगेगा। उससे क्या होगा कि आपकी पूरी कुंडली खुलकर आ जाती है कि उस टाइम क्या समय था, उस टाइम क्या गोचर चल रहा था, उस टाइम सूर्य कहाँ पर था, चंद्रमा कहाँ पर था। तो उससे क्या होता है कि इंसान, अगर जैसे हम भी करते हैं ज्योतिष का काम, तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसके अनुसार ही आपका शरीर बनेगा। कभी आपने दिखाई हो आपकी कुंडली बचपन में, या फिर आपने सुना हो कि कई बार क्या होता है कि हमने कह दिया कि आपकी कुंडली में थोड़ा कष्ट आने वाला है, या फिर आपका शनि थोड़ा भारी हो गया, या सूर्य भारी हो रहा है, आप ऐसा करो कि ये चीजें करवा दो या जल चढ़वा दो। उससे क्या होगा, कई लोग क्या कहते हैं कि जल चढ़ाने से क्या सूर्य शांत होता है। कई लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, जो क्या है थोड़ा ज्ञान के प्रति क्या है, दूर है, ज्ञान से दूर है। कहते हैं कि जो सूर्य का जल क्यों चढ़वाया जाता है पहला, और अपने से ऊपर ही क्यों चढ़ाया जाता है, कि सूर्य को जब अर्घ आप दोगे, सूर्य का अर्घ का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 12 बजे दे रहे हो, 1 बजे। सूर्य अर्घ कब दिया जाता है? जब सूर्य उदय हो रहा हो, आ रहा हो, उस टाइम जो उनकी फ्रेश किरणें होती है, उस टाइम आई हुई किरणें होती है, उनसे क्या होता है, कुछ रेडिएशन हमारे अंदर पहुंचते हैं। जब जल चढ़ाओगे तो वो किससे आते, छन करके जल के रास्ते हमारे शरीर में घुसते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। आप चाहे इसको यहाँ ज्योतिष से ले लो, चाहे आप इसको उठा करके साइंटिफिकली। साइंटिफिक ले, तो दोनों तरफ से ये चीजें क्या हो रही हैं, मिलती हैं। आप जब दोनों चीजें पढ़ोगे तो दोनों चीज एक ही चीज बताएंगे कि हाँ, सूर्य को जल देना चाहिए। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष की हर बात में से हम मानते हैं कि 95 बात ही सच होती है, 5 बातें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी जाती है। ऊपर नीचे कैसे कर दी जाती है, कि भैया मुझे पता है कि आपका कोई ग्रह हल्का सा खराब है, देखो हम आपको बता रहे हैं, हमारा तो एक काम है। अब हमने क्या देखा कि थोड़ा सा आपका ग्रह ऊपर नीचे हो रखा है, इसलिए आपको हल्का बहुत कष्ट आ रहा है, तो आप क्या है कि शिवलिंग में जल चढ़वा दो, कुत्ते को भोजन दे दो, पक्षियों को दाना डाल दो, आवारा पशुओं को आप चारा खिलवाओ। पहला उपाय वो भी करवाएंगे। तो दूसरा उपाय क्या है कि अगर आपको हम ये चीज़ें करवाएंगे, तो जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इससे कहीं क्या पता विरोध होने लगे हमारा, पर ब्राह्मण क्या है कि अपने कर्म के लिए थोड़ा बहुत हमको भी प्राप्त हो, इसलिए क्या करवाता है कि ये काम कर दो, ये वाली पूजाएं करवा दो। नहीं तो अगर ग्रह देखे जाएं तो ग्रह अपने संसार में विचलन कर रहे हैं। अब जैसे कि 1 अप्रैल आएगा, 30 अप्रैल तक हमारी कुंडली है, जो चल रहे हैं ग्रह चलेंगे। 1 तारीख से सारे ग्रह हमारे चेंज हो जाएंगे, हर किसी की कुंडली में ग्रह चेंज होने वाले हैं कब से? 1 अप्रैल से, जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है। हाँ उसके अनुसार। जब तक हमारे क्या चलते हैं, जो हमारे पंचांग है, पंचांग क्या होता है, पंचांग तिथि को पकड़ता है, पंचांग ये महीना या वार नहीं पकड़ता। जो हमारा पंचांग कहाँ से स्टार्ट होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथम दिन नवरात्रा, जो पहला नवरात्रा होता है वहीं से हमारा साल का पहला दिन स्टार्ट होता है। तो सनातन धर्म का क्या ज्योतिष का क्या कहना है कि
30 तारीख से, यानी 30 मार्च से हम 1 अप्रैल लेके चलते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे, कि ग्रह क्या होंगे, चेंज होंगे। इंसानों को अपने आप ही बर्ताव, इंसान का जब क्या होता है, बर्ताव से पता लगता है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ग्रह कैसे चेंज होंगे कि जो शनि है वो विचलन करेगा। अभी तो मकर ने विचलन किया था मकर संक्रांति से, उसके बाद फागुन के महीने में सूर्य विचलन करेगा। अभी सूर्य ही विचलन कर रहा है किसमें, सारी राशियों में अभी अब। हाँ, इसके बाद जो विचलन करेगा वो करेगा शनि। शनि विचलन करता है, शनि कोई खराब नहीं है। अब लोग शनि को क्या मानते हैं, खराब मानते हैं, या कोई लोग डरा देता है इंसानों को। जैसे मैं पंडित हूँ, या फिर मेरे कोई मित्रगण हैं, उन्होंने क्या देखा, कुंडली देखी, अब उन्होंने देखा शनि खराब है, तो क्या बोलेंगे कि आपका शनि खराब चल रहा है। आगे वाले को कोई पता ही नहीं शनि के बारे में, तो क्या सोचेगा, अरे शनि चल रहा है, अब तो क्या होगा, कष्ट आएगा। मैं कहता हूँ कि शनि से प्यारा ग्रह कोई है ही नहीं, शनि से प्यारा कोई ग्रह नहीं। आपके कर्म, आपके जो कर्म है, अब वही आपके ग्रहों के साथ चलते हैं। आपके कर्म सुधार लो, कोई भी ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा। आप कर्म बिगाड़ लो, कि जो बुध ग्रह है, जो कभी किसी को कष्ट देता ही नहीं, वो भी आपको कष्ट देना स्टार्ट कर देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हो मुझे। तो मतलब बेसिकली जितने भी धर्मगुरुओं से सुनो या किताबें पढ़ो, सबसे उनका यही कहना है कि आपके कर्म सुधारो, नाम जप करो, कलयुग में तो यही है। तो जैसे जैसे हमारा पॉडकास्ट ख़त्म हो रहा है, आप भी इसी जनरेशन के हो, आप भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उम्र में हो, आपने किताबें पढ़ी होंगी, ग्रंथ पढ़े हैं, आपने तो सारी चीज़ें बता रहे हो। सनातन धर्म में प्रेम का मतलब क्या है? आजकल तो रील में कुछ और है, लोगों की लाइफ में कुछ देखो, और है। प्रेम का मतलब क्या है कि जिसको मैंने अपना मन दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, वही प्रेम है। पर आजकल क्या है कि आपको मैंने बताया होगा, या फिर शुरू में हमने जब मैंने बताया था कि प्रेमानंद जी के बारे में, तो वहाँ पे प्रेम का मतलब क्या कहा गया है कि प्रेम आज तक सनातन धर्म में सिर्फ एक नहीं किया है। किसने किया है, पार्वती ने किया है या सती ने किया है। किससे, शिव से। प्रेम वो है कि जो सब कुछ त्यागने को राजी हो, सब कुछ छोड़ने को राजी हो। और आजकल क्या क्या हो रहा है कि प्रेम कर रहे हैं, बाद में क्या होता है कि माता पिता राजी नहीं है, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ। यही हो रहा है कि मैं माता पिता के दबाव में ये काम कर रही हूँ। कहते हैं कि जब प्रेम हो, क्या पार्वती के पिता, जो पार्वती के पिता थे, उन्होंने क्या इजाजत दी थी कि वो वो प्रेम तो करे। शिव के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हो गए थे उस टाइम पे। पार्वती के पिता नहीं थे, वो सती के पिता, सॉरी, वो सती के पिता थे, दक्ष। दक्ष। वो सती के पिता थे तो कट्टर थे। अब सती में चले जाओ डायरेक्ट, कि जब सती ने उनसे प्रेम किया तो अपने पिता के विरुद्ध ही तो गई। जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर कहाँ चले गए, वैराग्य के साथ चले गए, वही प्रेम। अब ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ कर जाओ माता पिता को, हम नहीं कहते, क्योंकि बाद में क्या है कि आजकल का प्रेम हम प्रेम मानते ही नहीं। कलयुग है, कलयुग में प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम अगर हो भी रहा है इंसान को, तो वो क्या कर रहा है कि अगर किसी को सच्चा प्रेम मिल भी जाए, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों को ही लेके चलूंगा, कि अगर लड़के को सच्चा प्यार मिल जाए तो लड़की क्या होगी, थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेगी। और लड़की को मिल जाए तो लड़का क्या होने लग जाएगा, उससे दूर होने लग जाएगा। तो प्रेम पाने की चीज नहीं है। प्रेम का मतलब पाना नहीं होता। अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं, मैं किसी पशु से प्रेम कर रहा हूं, किसी पशु से, आजकल तो पशु से अच्छा प्रेम तो कोई है ही नहीं। कि पशु क्या है कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ लिए हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो प्रेम का अगर आप सही अर्थ समझो, तो प्रेम का सही अर्थ आपका मन है। मन कैसा है कि अगर वो लड़की आपसे दूर होना चाह रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छीनने की कोशिश करो, या फिर आप उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करो। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि इसको बस में करना है, या फिर इसको मैं जाने नहीं दूंगा, मैं इससे प्रेम करता हूँ। वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार है। उसको अहंकार कहा गया है। प्रेम का असली मतलब है कि त्यागना, त्याग ही प्रेम है। हर चीज को प्रेम में जोड़ सकते हैं आप, त्याग को भी प्रेम में जोड़ा जाता है। कि अगर आप जिससे प्रेम करते हो आपके प्रति है ही नहीं, आपसे दूर हो रही है, त्याग दो उसे। क्या कर दो, आप त्याग दो। त्याग दोगे तो, और उसकी त्यागने के बाद ये नहीं कि आप उसके प्रति मोह में चले जाओ, या फिर आप उसके लिए छोड़कर किसी और लड़की को पकड़ लो।
उसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम किसे कहा जाता है, कैसे कहा जाता है और क्या प्रेम का महत्व है, अगर आपको जानना है, देखो इसके अगर अंदर आपको घुसना तो घुसते ही जाओगे। कैसे घुसते जाओगे कि आपको जैसे किसी पशु से प्रेम है, आप कहीं पर भी होंगे तो आपका अलग मन कहाँ रहेगा, उस पशु के प्रति रहेगा कि यार उसने कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, तो वही तो प्रेम है। हम तो कहते हैं कि आज के टाइम पर स्त्री प्रेम कोई है ही नहीं या पुरुष प्रेम कोई है ही नहीं, आज के टाइम सब दिखा हुआ है। पंडित जी अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, चलो ये तो आपने काफी डीप लेवल की बातें आपने बताई, और मतलब आज के टाइम पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने जैसे बोला कलयुग है, लोग नहीं समझेंगे इस चीजों को, और इवन मैं भी नहीं समझूंगा किसी हद तक। आप समझोगे, आपने इतना ज्ञान लिया, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूंगा। बट अगर कोई लड़का लड़की हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें, दोनों को भी प्रेम है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखें और क्या सनातन धर्म से क्या सीख ले सकते हैं या कौन सी कहानी से सीख ले देखो, सकते हैं? अगर आपको प्रेम के प्रति जाना है और सनातन धर्म की किताबों से जाना है, उनको सीख के जाना, तो आप शिव सती या शिव पार्वती के बारे में जानो, राधा के बारे में जानो जिसने त्यागा है कृष्ण को। आप इनके बारे में अगर आपको मिल रहा है तो आप किसके प्रति चले जाओ, शिव सती या शिव पार्वती के प्रति चले जाओ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप राधा के प्रति चले जाओ। कैसे चले जाओ कि राधा और कृष्ण कितने, उनको हम तो आज भी राधा कृष्ण को ही पूछते हैं, राधा रुक्मणी को थोड़ा ना पूछते हैं। कभी आपने देखा कि राधा रुक्मणी होंगी, जबकि दोनों का प्रेम था, विवाह नहीं हुआ। कई जगह कहा गया कि गंधर्व विवाह हुआ है, कई पुस्तकों में गंधर्व विवाह का वर्णन है, पर कई लोग उनको नहीं भी मानते, गंधर्व विवाह को कई लोग नहीं भी मानते। तो इसमें हम अंदर घुसेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में अगर जब घुसते जाओगे तो उसके लिए हमको फिर भागवत में जाना पड़ेगा। तो इस चीज को अब यहीं पे रखते हैं कि प्रेम के बारे में। अब राधा क्या है कि कृष्ण को बचपन से प्रेम करती थी, कृष्ण भी राधा को बचपन से ही प्रेम करता था। पर अंत में जब उनकी एक उम्र हुई, जब उनके विवाह का कार्य आया, तो कृष्ण ने क्या कर दिया, राधा के विवाह के लिए मना करवा दिया। राधा ने भी वही करा जो कृष्ण ने कहा, वही तो प्रेम। अगर प्रेम त्यागना हो तो ऐसे त्यागो, अगर मिल रहा हो। उस टाइम राधा भी तो कह सकती थी कि जब कृष्ण के फेरे हुए रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, उस टाइम राधा रोक भी तो सकती थी, पर उसने नहीं रोका और जिंदगी भर कृष्ण को अपने मन में ही बसाए रखा और किसी को आने ही नहीं दिया अपने पास। वही तो प्रेम है। और विवाह, अगर आप विवाह पूछोगे कि विवाह के लिए प्रेम कैसा है, तो आप शिव पार्वती में चले जाओ या शिव सती में चले जाओ, कि सब कुछ त्यागना पड़े, माता पिता को भी त्यागना पड़े तो त्यागो। अगर आपको विवाह ही करना है, जीवन उसके साथ ही बिताना है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। शुक्रिया पंडित जी, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ इस पॉडकास्ट से, काफ़ी पॉडकास्ट काफ़ी बड़ा हो गया है और डेफिनेटली हम दूसरा पॉडकास्ट भी शूट करेंगे। जरूर। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बारीकी से बताई और ऐसा लगा ही नहीं कि कब 1 घंटा निकल गया। तो अभी मेरा मन और कर रहा है शूट करने का, लेकिन मुझे भी कुछ सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे पॉडकास्ट में आए, आपने अपनी ज्ञान की बातें बताई। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, आई होप आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो के अंत में जो प्रेम के बारे में बताया, जो आजकल एक यूथ के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश करी, सिखाने की कोशिश करी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। एंड प्लीज़ यार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो और मेरे चैनल को शेयर करो। अगर आप ऐसा करोगे, मुझे एक मोटिवेशन आएगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और ऐसी लोगों को बुलाऊंगा जो कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान दें और हम चीज़ों को सीखें। तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले। और आप कमेंट करो, मुझे बताओ मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने में, क्या चीज़ें आगे कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो फार। बाय।